चलिए अब आपको कुछ सपनों के बारे में बताती हूँ जो बुरे संकेत देते हैं। सपने में बारात देखने का मतलब ये है कि आपको चिंता और परेशानियों का सामना करना होगा। अगर बारात में आप खुद को दूल्हे के रूप में देखते हैं तो ये बहुत ही अशुभ फलदायी होता है। इससे अनहोनी के संकेत हैं। पेड़ कटते हुए देखने का मतलब ये है कि आपको धन का नुकसान होने वाला है। इस सपने को घर के किसी बड़े बुजुर्ग के साथ नुकसान का संकेत मानना चाहिए। ऊंचाई से खुद को गिरते हुए देखने का मतलब ये है कि आपकी सेहत में गिरावट आ सकती है। आपको आर्थिक और रिस्पेक्ट का नुकसान हो सकता है। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, लेकिन सपने में इनका दिखना अशुभ फलदायी माना जाता है। इनका सपने में दिखना बताता है कि आपको निकट भविष्य में, क्लोज फ्यूचर में धन की हानि होने वाली है। सपने में उल्लू दिखने का मतलब ये बताया जाता है कि आप गंभीर रूप से बीमार होने वाले हैं। कोई शोक समाचार मिलने वाला है। आप जन्मदिन पर हकीकत में चाहें तो मना लें, लेकिन दुआ करें कि सपने में अपना जन्मदिन मनाते हुए खुद को ना देखें। ऐसा होना आपके साथ अनहोनी का संकेत देता है। खुद को रेगिस्तान में चलते हुए देखने का मतलब ये है कि आपको कष्ट मिलने वाला है। शत्रुओं के कारण आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। सपने में डॉक्टर का दिखना अशुभ माना जाता है, क्योंकि इसका मतलब ये है कि आप जल्दी ही बीमार होने वाले हैं। दर्शकों ने मुझसे पूछा कि पाप को कैसे खत्म किया जा सकता है। पाप जिससे करने से मन में कई तरह के गलत ख्याल आने लगते हैं। मन बार बार परेशान रहता है, मानो कि हमसे किसी का कुछ गलत हो गया हो। आज हम बताएंगे कि पाप समाप्त करने वाले उपाय या तरीके क्या हैं। किसी भी शनिवार या मंगलवार को ये सुबह नहाकर नवग्रह मंदिर में जाकर हनुमान जी और शनिदेव की पूजा करें। शनिदेव को अक्षत, तेल, काले कपड़े अर्पित करें। इस उपाय से शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। हनुमान जी को सिंदूर, लाल चंदन, फल, अक्षत और लाल वस्त्र अर्पित करें। इस उपाय को करने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है। इन उपायों को करने से सभी तरीके के कष्ट दूर हो जाते हैं, पापों से छुटकारा मिल जाता है। किसी भी अपने को अपनी जुबान से कुछ गलत बोल दिया जिससे उसकी कुछ नुकसान हो गया या उसकी रिस्पेक्ट पर असर पड़ा, इसके लिए आपको ये उपाय करना है। चलिए उपाय जानिए। ओम एकदंताय नमः इस मंत्र का 108 बार रोजाना जाप करें। गाय को हरे मूंग की दाल के साथ हरा चारा देने से इस दोष से मुक्ति मिलती है। जीवन में अगर जाने अनजाने आप किसी तरह की कोई गलती हो गई हो तो परेशान ना हो, ये उपाय कीजिए। मोहि समान पाप निवासु इस मंत्र का रोज 1000 बार 40 दिन तक जाप करें। अपने रिश्तेदारों से कुछ सिक्के भिक्षा के रूप में लें। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु जी के मंदिर में चढ़ा दें। इससे सारे पापों का नाश होता है। पीपल का पेड़, वर्षों से खड़े विशाल पेड़ को जड़ से काटना एक गंभीर पाप है। बकरा, भेड़ या दूसरी किसी जानवर की हत्या करना भी पाप है। तो आप दान के द्वारा इससे बच सकते हैं, वरना अगले जन्म में आपको भी इसी स्थिति से गुजरना होगा। और जानवरों को वैसे भी नहीं मारना चाहिए, पाप लगता है। कुछ और उपाय हैं, इन्हें भी करने से आपके कई पापों से आपको मुक्ति मिल सकती है। किसी भी पेड़ की जड़ में चींटियों के लिए आटा डालें, जिससे कि चींटियों के खाने के लिए कहीं भटकना ना उनको पड़े। ये बहुत ही धार्मिक काम है। जब भी आप रोटी बनाएं उसमें शक्कर लगाकर अग्नि को अर्पित करें। इससे जीवन में पॉजिटिव चेंज आते हैं। जब भी तालाब या नदी के किनारे जाएं तो वहां आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाएं। ये बहुत ही पुण्य का काम है। मेहमान का सेवा सत्कार मन से करें। कबूतरों को, पक्षियों को रोज दाना डालें। घर के खाने में रोज एक रोटी गाय के लिए निकाल कर रखें। ये बहुत ही बड़े पुण्य का काम है।